हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। आप सभी लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत है। और आपको पता है कि हम 10 मिनट में 10 वोकैबुलरी टर्म्स रोज़ के रोज़ यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, एंड इट्स गोना हेल्पफुल इन योर CUET PG एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच इट एवरी डे, ताकि हर रोज़ आप कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करके अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से लर्न कर पाओ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे। आज हम लोग हमारे पहले वर्ड के साथ शुरुआत करेंगे, और हमारे पास पहला वर्ड जो है वो लिखा हुआ है प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत ही अश्लील हो, है ना, जो इमोरल हरकतें करता हो, या फिर जिसको आप प्रोफ्लिगेट बोल सकते हो, वॉन्टन बोल सकते हो, बेशरम इंसान बोल सकते हो, राइट। सो अगर किसी लड़की को किसी लड़के से ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि प्रॉमिस करो हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे, दैट मीन्स उसने कोई ना कोई प्रोमिस्कुअस हरकत उसकी देखी होगी कहीं ना कहीं, तभी उसको उसके अंदर ये डाउट आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें छोड़ करके चला जाए, राइट। सो आप क्या कर रहे हो, आप किसी को अगर ये बोल रहे हो प्रॉमिस करो हमको छोड़कर तो नहीं जाओगे, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने देखा है उसको कुछ प्रोमिस्कुअस करते हुए। सो सिनोनिम आपके पास पता है, इमोरल लिखा हुआ है, प्रोफ्लिगेट लिखा हुआ है, वांटन लिखा हुआ है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, समवन who's pure, moral, chaste, right? Usage क्या हो जाएगा, the city fathers were promiscuous with their honors। जो सिटी के फादर्स थे वो थोड़े से इमोरल, अनैतिक हरकतें करते हुए दिखाई दिए अपने ऑनर्स के साथ। अपनी जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, बल्कि कुछ और ही आउट ऑफ द बॉक्स किया। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अकाउट्रमेंट। अकाउट्रमेंट इज द वर्ड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, है ना, कुछ साज सज्जा का सामान। मतलब जो बोलते नहीं है कि कुछ 4 आइटम और लगा दो तो तुम्हारा घर खाली खाली नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, राइट। सो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो और डॉक्टर्स को अगर ये बोला जाता है कि आपको एक और ट्रीटमेंट करना है, तो उनको ये भी जानना जरूरी है कि अगर एक और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सामान लाना पड़ेगा, राइट। सो एक और ट्रीटमेंट करने के लिए और सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो अकाउंटमेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज इन एक्स्ट्रा, एडिशनल, एडेंडम, राइट। या फिर आप पैराफोनेलिया बोल सकते हो, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट बोल सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, रिड्यूस, सब्सट्रैक्शन, रिमूवल, डिक्लाइन। यूजेज क्या हो जाएगा, while celebrating Diwali festival we need a lot of accoutrements to decorate our house, right? So now let's move ahead with another word. Another word is preponderance. Preponderance का मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता होना, या फिर आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है ना, प्री डोमिनेंस दे रहे हो, प्रिवेल कर रहे हो आप उसको। सो अगर आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, है ना, तो आप उसको प्रेफर करते हो। ये बात होती है कि नहीं होती है। सो प्री पॉन्डरेंस को आप तोड़ लो, प्री और पॉन्डरेंस पे। प्री का मतलब होता है पहले और पॉन्डर का मतलब होता है सोचना। तो अगर आप किसी के बारे में सबसे पहले सोचते हो, यानी कि आप उसको सबसे ऊपर रखते हो, उसको प्रेफर करते हो, आप उसको प्रिवेल करते हो, उसको प्री डोमिनेंस में रखते हो, सो ये सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को अगर आपने सेकेंडरी रखा, सबऑर्डिनेशन में रखा, जिसको आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते, इनसिग्निफिकेंट समझते हो, तो वो इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। यूजेज क्या हो जाएगा, वी ऑलवेज गेट थिंग्स इन प्री पॉन्डरेंस which are related to us। जो हमसे चीजें जुड़ी हुई होती हैं उनको हमेशा प्रीपॉन्डरेंस में रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, कैंटांकरस। कैंटांकरस का मतलब होता है कैसा इंसान जो बहुत ही बदतमीज हो, शूड हो, चिड़चिड़ाया रहता हो। जैसे यहाँ पे देखो शिनचान की मम्मी शिनचान को मार रही है, राइट। सो अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके कान पे टन करके मार दे और मारता रहे मारता रहे मारता रहे मारता रहे, राइट। सो जो कान पर हमें टन करके मारता रहता है मारता रहता है मारता रहता है, उसको आप कैंटांकरस बोल सकते हो। सो कैन, ये कैन से कान लर्न कर लो, टैन से टन लर्न कर लो, और कर को ही लर्न करो, और अस यूएस वाला अस लर्न कर लेना। इसका मतलब है कोई भी हमें अगर कान पे टन करके मारता जाता है बार बार, तो वो स्टूड इंसान है, बैड टेम्पर्ड इंसान है, क्रूअल इंसान है, ठीक है ना, या फिर क्रूड इंसान है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, समवन हु इज काइंड, ठीक है, समवन हु इज बेनेवोलेंट, समवन हु इज जेन्युइन, समवन हु इज a very humble kind of, right, or who's affable kind of। यूजेज क्या हो जाएगा, he can be a cantankerous old fossil at times। कभी कभी वो इंसान बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बैड टेम्पर्ड सा हो जाता है, ये उसका बिहेवियर है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास irreproachable। irreproachable, irreproachable। सो पहले आप reproachable समझ लो, reproachable का उल्टा होता है irreproachable। सो reproachable आप कैसे लर्न करोगे, री और प्रोच को आपको तोड़ना है ना। तो री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोच का आप आर मत पढ़ो, आप POACH पढ़ लो, पॉच पॉच पॉच, है ना। सो री का मतलब दोबारा, और प्रोच को आप पहुंच लर्न कर लो। सो दोबारा अगर कहीं पर आप पहुंच सकते हो तो वो आपके लिए रेप्रोचेबल है, और जहां दोबारा नहीं पहुंच सकते हो वो आपके लिए इररेप्रोचेबल है, राइट। सो जो चीज इररेप्रोचेबल है वो आपके पास पहुंच से बाहर का है।
राइट, सो यू विल नॉट बी एबल टू कैप्चर दैट, सो राइट, सो यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग विच इज फॉल्टलेस, कीवर्ड इसका दिया गया है इररेप्रोचेबल ही, सिनोनिम आप याद रख लेंगे इम्पेकेबल, एग्जेम्पलरी, है ना, कैन नॉट बी कैप्चर्ड या फिर आउट ऑफ रीच एक्सेट्रा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, रेप्रिहेंसिबल, डिप्लोरेबल, ठीक है, एक्सेप्टेबल या फिर अचीवेबल, राइट, अप्रोचेबल, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स, और अनअप्रोचेबल जो होगा वो भी इसका ऑपोजिट बन जाएगा। यूजेज क्या हो जाएगा, द टैंट्रम्स ऑफ दैट पर्सन आर आउट ऑफ आवर रीच, सो वी कैन से दैट दे आर इररेप्रोचेबल, वो इररेप्रोचेबल है, हमें समझ में नहीं आ सकता कि वो इतने नखरे क्यों दिखा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज रॉट, रॉट को आप रात से लर्न कर लो, रॉट को रात से लर्न कर लो। सो आपने देखा होगा कोई भी खाना अगर आप गर्मियों में रात भर रख देते हो तो वो रॉट हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है। सो सड़ना, डीके करना, ठीक है, खराब हो जाना इज नोन एज रॉट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डीके, डिकम्पोज, डिसइंटीग्रेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिकवर करना, इंप्रूव होना, फ्रेश होना, है ना, या फिर एकदम न्यू हो जाना किसी चीज का। यूजेज क्या हो जाएगा, इफ यू कीप एनी ऑफ द फूड late night in summers it will definitely get rotten, वो सड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लेज, 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 ब्लेज। जो लोग लेजी होते हैं, है ना, और जो जिनका दिमाग लेजी होकर के चलता है, जो बॉडी से इनएक्टिव होते हैं, उनके घरों में लोग अक्सर आग लगाने के लिए आ जाते हैं। सो इफ़ यू बी लेजी पीपल विल कम टू ब्लेज योर हाउस, है ना, तो वो कैसी भी आग हो सकती है, हो सकता है आपका घर ही जला डालें, हो सकता है कि घर में आपके आग लगाएं, मतलब इधर की उधर करें और फूट डालें, राज करें, राइट। सो इफ यू बी लेजी पीपल विल ब्लेज योर हाउस। सो अ वेरी लार्ज और फ्यूरियसली बर्निंग फायर कैन बी सेड एज ब्लेज। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फायर, फ्लेम्स, कॉन्फ्लेग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट फायर भी बोल सकते हो आप। एंटोनिम क्या हो जाएगा, समथिंग जो कि आपको छांव दे रहा हो, शैडो, ठीक है, बावर, डार्क, शेड। यूसेज क्या हो जाएगा, फायरमैन कम टू एक्सटिंग्विश द ब्लेज विच वॉज देयर इन द कंपनीज स्टूडियो लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड है आपके पास कार्नेज। कार्नेज, कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है भारी मात्रा में किसी को मार डालना। सो कार्नेज, कारना, कोरोना से लर्न कर लो, कारना, कोरोना। कोरोना जब आया था तो इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए थे कि भारी मात्रा में लोग मर रहे थे, है ना। सो कार्नेज रेफर्स टू कार्नेज, कोरोना वाली एज आप याद कर लो, ये कोरोना वाला टाइम आप याद कर लो। कोरोना में एक तरीके से नरसंहार हुआ था, किसी ने मारा नहीं था जा करके, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे लोग एक साथ मरे थे। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्लॉटर, मैसेकर, मास मर्डर, है ना, भारी मात्रा में मारा जाना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रैंसम, डिलीवरेंस, क्वार्टर, पीस, ट्रैंक्विलिटी, मतलब सब कुछ शांत है। यूजेज क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड देयर वर सो मैनी पीपल हु वर कार्नेज्ड, ठीक है, बहुत सारे लोगों का नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट देखिए वर्ड के लिखा हुआ है अक्रेडिटेशन, 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 राइट। अगर मान लीजिए आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं या आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, आप किसी गेम में भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको लोग क्रेडिट देते हैं और क्रेडिट के तौर पर एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है या एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सो एक चीज़ का क्रेडिट अगर मुझे भी मिल जाता तो मैं भी सर्टिफाइड हो जाता। सो अक्रेडिटेशन का मतलब क्या है, सर्टिफाई कर दिया जाना, आपको अप्रूवल मिल जाना कि ये बंदा इस चीज़ के लिए अच्छा है। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, अप्रूवल, एसेंट, एट्रीब्यूशन, एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑथराइजेशन, क्रेडेंशियल, वारंट, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपको किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, रिफ्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ब्रीच किया जा रहा है या वायलेट किया जा रहा है, तो आपको रोकने की कोशिश करी जा रही है। सो यूजेज क्या हो जाएगा, when the school lost its national accreditation या accreditation, it saw its enrollment dramatically decline. So जब किसी स्कूल का accreditation चला जाता है तो फिर बच्चे वहाँ पर enrollments नहीं करवाते हैं। लास्ट वर्ड आज का हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है untenable, untenable, अनटेनेबल। तो अनटेनेबल को आप यू एन अन को उनसे लर्न कर लो, टेन को टेनी से लर्न करना, और अब ए बी को अब से और एल ई को ले से, राइट। तो कह रहा है अब उन 10 लोगों को अब जेल जाना पड़ेगा, उन 10 लोगों को अब जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गलती करी है, राइट। सो मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट एबल टू मेंटेन और डिफेंड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो डिफेंड नहीं कर पाया अपने आप को। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्सक्यूजेबल, अनजस्टिफिकेबल, अनजस्टिफाइड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेंसिबल, रीजनेबल, एक्सेप्टेबल, है ना, या फिर अप्रूव्ड।
यूजेज क्या होगा, दे हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग बिकॉज ऑफ विच दे आर अनएबल टू गिव देयर अनटेनेबल, राइट. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. इसी के साथ हम लोग यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.